सोलर पैनल लगवाने से पहले ये 5 बड़ी गलतियां बिल्कुल मत करना, वरना नुकसान हो सकता है। आजकल बिजली के बढ़ते बिल और एनवायरनमेंट को बचाने की सोच के चलते सोलर पैनल लगवाना एक स्मार्ट डिसीजन बन चुका है। लेकिन काफ़ी लोग जल्दी में या अधूरी जानकारी के साथ सिस्टम लगवा लेते हैं और बाद में पछताते हैं। सोलर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसलिए शुरुआत से ही सही प्लानिंग ज़रूरी है। यहाँ हम डिटेल में समझेंगे वो 5 कॉमन मिस्टेक्स जो लोग अक्सर कर देते हैं और जिनसे आपको बचना चाहिए। अपनी इलेक्ट्रिसिटी नीड का सही कैलकुलेशन ना करना। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग बिना अपनी एक्चुअल पावर कंजम्पशन समझे सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं। कई लोग छोटा सिस्टम लगवा लेते हैं, पूरी ज़रूरत पूरी नहीं होती। कुछ लोग अननेसेसरीली बड़ा सिस्टम लगवा लेते हैं, पैसे वेस्ट। क्या करें? अपने पिछले 6-12 महीने के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स चेक करें, एवरेज मंथली यूनिट्स कैलकुलेट करें, उसके हिसाब से सिस्टम साइज डिसाइड करें, जैसे 1 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट आदि। सही साइजिंग से ही आपको मैक्सिमम सेविंग्स मिलेंगी। सस्ती क्वालिटी के सोलर पैनल्स और कंपोनेंट्स लेना। चीप है तो बेस्ट है, सोलर में ये सोच बिल्कुल गलत है। लो क्वालिटी पैनल्स जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, इन्वर्टर खराब होने पर पूरा सिस्टम बंद हो सकता है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। क्या करें? हमेशा ट्रस्टेड ब्रांड के पैनल्स और इन्वर्टर यूज़ करें। वारंटी चेक करें, पैनल्स के लिए 20 से 25 साल तक होती है। BIS सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ही लें। याद रखें, सोलर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करना महंगा पड़ सकता है। सही इंस्टॉलर चूज ना करना। सोलर सिस्टम की परफॉर्मेंस सिर्फ सोलर पैनल्स पर नहीं बल्कि इंस्टॉलेशन पर भी डिपेंड करती है। गलत एंगल या डायरेक्शन, कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पुअर वायरिंग, सेफ्टी रिस्क, फ्यूचर सर्विस इश्यूज। क्या करें? एक्सपीरियंस्ड और सर्टिफाइड इंस्टॉलर ही चूज करें। पिछले प्रोजेक्ट्स या रिव्यूज चेक करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और सर्विस सपोर्ट लें। एक अच्छा इंस्टॉलर आपके सिस्टम की एफिशिएंसी को 20 से 30% तक बढ़ा सकता है। रूफटॉप स्पेस और डायरेक्शन इग्नोर करना। हर घर की छत सोलर के लिए परफेक्ट नहीं होती। नॉर्थ फेसिंग पैनल्स, कम आउटपुट, शैडो, पेड बिल्डिंग, जनरेशन गिर जाती है। कम स्पेस, सिस्टम साइज लिमिट। क्या करें? पैनल्स को साउथ डायरेक्शन में लगाना बेस्ट होता है इंडिया में। शैडो फ्री एरिया चूज करें, रूफ स्ट्रेंथ भी चेक करें। सही प्लेसमेंट से ही आपको मैक्सिमम सनलाइट मिलेगी और आउटपुट बढ़ेगा। गवर्नमेंट सब्सिडी और नेट मीटरिंग का बेनिफिट ना लेना। बहुत लोग बिना रिसर्च के सोलर लगवा लेते हैं और गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिस कर देते हैं। सब्सिडी ना लेने से कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, नेट मीटरिंग ना होने से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो सकती है। क्या करें? अपनी स्टेट की सोलर सब्सिडी स्कीम चेक करें, डिस्कॉम से नेट मीटरिंग अप्रूवल लें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें। सही प्लानिंग से आप अपनी कॉस्ट 30-40% तक कम कर सकते हैं। बोनस टिप: मेंटेनेंस को इग्नोर मत करना। सोलर सिस्टम लो मेंटेनेंस होता है लेकिन नो मेंटेनेंस नहीं। डस्ट से आउटपुट 10 से 20% तक गिर सकता है। रेगुलर क्लीनिंग ज़रूरी है। हर 15 से 30 दिन में पैनल्स क्लीन करना बेस्ट प्रैक्टिस है। कंक्लूजन: सोलर पैनल लगवाना एक स्मार्ट और फ्यूचर प्रूफ डिसीजन है, लेकिन अगर आपने प्लानिंग ही गलती कर दी तो फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। शॉर्ट में याद रखें, पहले रिसर्च करो, फिर इन्वेस्टमेंट। सही सिस्टम साइज सबसे इंपॉर्टेंट। चीप से ज़्यादा रिलायबल चूज़ करो। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का बेनिफिट उठाओ। लॉन्ग टर्म सोच के प्लानिंग करो। बैटरी वर्सेस ऑन ग्रिड सिस्टम का गलत डिसीजन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन होता है। ऑन ग्रिड सिस्टम बिजली बोर्ड से कनेक्टेड होता है, ऑफ ग्रिड सिस्टम बैटरी बेस्ड होता है और हाइब्रिड सिस्टम दोनों का कॉम्बो होता है। गलती क्या होती है? लाइट जाती ही नहीं फिर भी बैटरी लगवा लेना, या फिर फ्रीक्वेंट पावर कट एरिया में बिना बैटरी के सिस्टम लगवा लेना। सही क्या है? अगर आपके एरिया में पावर कट कम है तो ऑन ग्रिड बेस्ट है, सस्ता और एफिशिएंट। अगर लाइट ज़्यादा जाती है तो हाइब्रिड सिस्टम बेटर है। बैटरी सिस्टम महंगा होता है, इसलिए बिना ज़रूरत के मत लगवाओ। फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी नीड को इग्नोर करना। लोग सिर्फ करंट नीड के हिसाब से सिस्टम लगवा लेते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है? आगे चलकर AC, EV या नए अप्लायंसेस ऐड हो जाते हैं, सिस्टम छोटा पड़ जाता है। स्मार्ट प्लानिंग क्या है? फ्यूचर एक्सपेंशन को ध्यान में रखो। इन्वर्टर ऐसा लो जो एक्स्ट्रा लोड हैंडल कर सके, रूफ स्पेस बचा कर रखो। सोलर सिस्टम 20 से 25 साल चलता है, फ्यूचर सोचना ज़रूरी है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और अप्रूवल स्किप करना। इंडिया में सोलर लगवाना सिर्फ पैनल्स लगाने से कंप्लीट नहीं होता। लोग क्या इग्नोर करते हैं? डिस्कॉम अप्रूवल, नेट मीटर इंस्टॉलेशन, सब्सिडी पेपरवर्क। रिस्क क्या है? फाइन लग सकता है, सिस्टम लीगल नहीं माना जाता, सब्सिडी रिजेक्ट हो सकती है। सोल्यूशन क्या है? इंस्टॉलर से रिटन कमिटमेंट लो, हर अप्रूवल का स्टेटस ट्रैक करो। जुगाड़ से सोलर लगवाना फ्यूचर में प्रॉब्लम दे सकता है। इन्वर्टर सिलेक्शन को लाइटली लेना।
सोलर सिस्टम का दिमाग होता है। गलती क्या होती है? चीप इन्वर्टर लेना, रॉन्ग कैपेसिटी चूज करना, लोकल नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करना। रिजल्ट, एनर्जी लॉस, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, सिस्टम एफिशिएंसी गिर जाती है। क्या करें? MPPT टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर चूज करें, वारंटी 5 से 10 साल चेक करें, ब्रांड रेप्यूटेशन देखें। अच्छा इन्वर्टर इक्वल टू ज्यादा आउटपुट, कम टेंशन। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझे बिना डिसीजन लेना। सोलर लगाना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं, फाइनेंशियल डिसीजन भी है। लोग क्या नहीं समझते? कितने साल में पैसा रिकवर होगा, कितनी सेविंग्स होंगी, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी। एग्जाम्पल, 3 किलोवाट सिस्टम कॉस्ट लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए, मंथली सेविंग लगभग 3,000 से 5,000 रुपए, पे बैक पीरियड 3 to 5 ईयर्स, उसके बाद की बिजली ऑलमोस्ट फ्री हो जाती है। वारंटी और सर्विस टर्म्स ध्यान से ना पढ़ना। बहुत लोग सिर्फ प्राइस देखकर डिसीजन ले लेते हैं। रिस्क क्या है? वारंटी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा लग सकता है। क्या चेक करें? पैनल परफॉर्मेंस वारंटी 25 ईयर्स, प्रोडक्ट वारंटी 10 to 12 ईयर्स, इन्वर्टर वारंटी, इंस्टॉलेशन वारंटी। रिटन एग्रीमेंट जरूर लो। इंश्योरेंस और सेफ्टी को इग्नोर करना, ये एक अंडररेटेड मिस्टेक है। रिस्क्स क्या है? फायर हैजर्ड, लाइटनिंग डैमेज, स्टॉर्म डैमेज। सोल्यूशन क्या है? प्रॉपर अर्थिंग सिस्टम, लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल करना, सोलर इंश्योरेंस कंसिडर करना। सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज कभी मत करो। मेंटेनेंस, क्लीनिंग, प्लानिंग ना करना। सोलर फिट एंड फॉरगेट सिस्टम नहीं है। प्रॉब्लम क्या आती है? डस्ट, बर्ड ड्रॉपिंग्स, आउटपुट कम, वायरिंग इश्यूज अननोटिस्ड। रूटीन क्या है? हर 15 से 20 दिन क्लीनिंग, 6 महीने में इंस्पेक्शन, एनुअल सर्विसिंग। 20% तक एक्स्ट्रा आउटपुट मिल सकता है सिर्फ क्लीनिंग से। गलत एक्सपेक्टेशंस रखना। कुछ लोग सोचते हैं सोलर लगते ही बिल 0 हो जाएगा, हर सीजन में सेम आउटपुट मिलेगा। रियलिटी क्या है? विंटर और रेनी सीजन में आउटपुट कम होता है, बिल 0 तभी होगा जब सिस्टम परफेक्टली साइज्ड होगा। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो। अगर तुम सच में स्मार्ट डिसीजन लेना चाहते हो तो ये गोल्डन रूल्स याद रखो। पहले रिसर्च करो, फिर इन्वेस्टमेंट, सही सिस्टम साइज सबसे इंपॉर्टेंट, चीप से ज्यादा रिलायबल चूज करो, गवर्नमेंट पॉलिसीज का बेनिफिट उठाओ, लॉन्ग टर्म सोच के प्लानिंग करो। प्रो टिप, सबसे इंपॉर्टेंट, सोलर लेने से पहले कम से कम 2-3 इंस्टॉलर से कोट कंपेयर करो। प्राइस ही नहीं बल्कि इक्विपमेंट क्वालिटी, वारंटी, सर्विस सपोर्ट, इंस्टॉलेशन डिजाइन, तभी आप बेस्ट डील ले पाओगे। एक एवरेज मिडिल क्लास घर में 2 से 3 फैन, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, एक टीवी, 8 से 10 LED लाइट्स, 1 से 2 AC सीजनल यूज के लिए मंथली कंजम्पशन लगभग 300 से 450 यूनिट्स किलोवाट आवर। स्टेप 2, एग्जैक्ट सोलर KW रिक्वायरमेंट। रूल होता है 1 किलोवाट सोलर इक्वल टू 120 से 150 यूनिट्स पर मंथ जनरेट करता है इंडिया एवरेज। कैलकुलेशन है 300 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 130 लगभग 2.3 किलोवाट, 450 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 130 लगभग 3.5 किलोवाट। फाइनल रिकमेंडेशन है 3 किलोवाट सोलर बेस्ट रहेगा। कॉस्ट इंडिया 2026, 3 किलोवाट सोलर सिस्टम कॉस्ट। टाइप, प्राइस, ऑन ग्रिड 1.5 से 1.8 लाख रुपए, हाइब्रिड बैटरी के साथ 2.2 से 3 लाख रुपए। सब्सिडी के बाद लगभग 30,000 से 78,000 रुपए तक सब्सिडी मिल सकती है। फाइनल कॉस्ट लगभग 1.2 से 1.4 लाख रुपए। स्टेप 4, मंथली सेविंग कितनी होगी? इंडिया में एवरेज इलेक्ट्रिसिटी रेट है लगभग 7 to 9 रुपीज पर यूनिट। कैलकुलेशन है 350 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 8 रुपीज लगभग 2800 रुपीज पर मंथ सेविंग। फाइनल रेंज है लगभग 2500 से 4000 रुपीज पर मंथ सेविंग। कितने साल में पैसा रिकवर होगा? एग्जाम्पल, टोटल कॉस्ट 1.4 लाख रुपीज, मंथली सेविंग 3000, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 3000 लगभग 47 मंथ्स। फाइनल आंसर 3.5 से 5 ईयर्स में फुल रिकवरी। उसके बाद क्या? सोलर लाइफ है 20 से 25 ईयर्स, रिकवरी 4 साल, उसके बाद के 20+ साल फ्री इलेक्ट्रिसिटी, मतलब लाखों की सेविंग्स लॉन्ग टर्म में। क्विक समरी सिंपल लैंग्वेज में, रेकमेंडेड सिस्टम है 3 किलोवाट सिस्टम, कॉस्ट है 1.2 से 1.4 लाख रुपीज सब्सिडी के बाद, सेविंग है 2500 से 4000 रुपीज, रिकवरी टाइम है 3.5 से 5 ईयर्स, प्रॉफिट पीरियड 15+ ईयर्स। रियलिटी चेक, अगर तुम AC ज्यादा चलाते हो तो 4-5 किलोवाट बेटर है, अगर छोटा घर है तो 2 किलोवाट भी काफी है। अगर फ्यूचर में EV लेने वाले हो तो सिस्टम बढ़ा लो। घर का अज्यूम्ड प्रोफाइल, रियलिस्टिक केस, 2 से 3 BHK हाउस, 1 से 2 AC, मंथली बिल 2500 से 4000 रुपीज, यूनिट्स लगभग 300 से 400 मंथ। परफेक्ट सिस्टम साइज, बेस्ट चॉइस 3 किलोवाट सोलर सिस्टम,
क्यों? तुम्हारी करंट नीड कवर करेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा भी जनरेट करेगा, फ्यूचर एक्सपेंशन पॉसिबल है। अगर एसी ज़्यादा यूज़ करते हो तो 4 किलोवाट बेटर है, अगर छोटा घर है तो 2 किलोवाट भी एनफ है। फाइनल कॉस्ट ब्रेकडाउन डिटेल में। ऑन ग्रिड सिस्टम रिकमेंडेड आइटम्स: सोलर पैनल्स 90,000 से 1,10,000 रुपीज़, इन्वर्टर 25,000 से 40,000 रुपीज़, स्ट्रक्चर प्लस वायरिंग 20,000 से 30,000 रुपीज़, इंस्टॉलेशन 10,000 से 15,000 रुपीज़, टोटल 1.5 से 1.8 लाख रुपीज़, सब्सिडी के बाद लगभग 1.2 से 1.4 लाख रुपीज़। बैटरी एक्स्ट्रा कॉस्ट 60,000 से 1 लाख रुपीज़, टोटल 2.2 से 3 लाख रुपीज़। रिकमेंडेशन: सिर्फ तब लगाओ जब लाइट कट ज़्यादा होता हो। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रियलिटी: 3 किलोवाट सिस्टम डेली 10 to 12 यूनिट्स पर डे, मंथली 300 से 360 यूनिट्स, ईयरली 4,000 प्लस यूनिट्स। मंथली सेविंग: नॉर्मल यूज़ 2,500 से 3,500, हाई यूज़ 4,000 से 6,000 रुपीज़। नेट